Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this newly launched Nykaa Matte to Last Lip Liner. So without further ado, let's begin. ये total 10 shades में available हैं. The shade that I have bought is called Chai. I know it is a very popular shade. Actually इसमें ना आपको वैसे जो उनके फेमस शेड्स होते हैं ना वही देखने को मिल जाएंगे, जैसे चाय, मद्रास कापी, बॉम्बे, गुल एंड मैनी मोर. मेरा वैसे मन था मद्रास कापी लेने का बिकॉज आई थिंक दैट विल बी मोर ऑन द न्यूट्रल एंड कूल साइड, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, बॉम्बे भी आउट ऑफ स्टॉक था, तो फाइनली फिर मैंने ये चाय शेड लिया. दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग ऑन माई लिप्स टुडे और इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ. लेकिन पहले बेसिक प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं. इसकी MRP 299 रुपीज़ है. इसमें आपको 0.3 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है. दिस इज़ मेड इन इंडिया. इट इज़ वीगन, क्रूअल्टी फ्री एंड पैराबिन फ्री. इस तरह की ना कुछ इसकी आउटर पैकेजिंग आती है. सो वैसे कलर कोऑर्डिनेटेड है एंड कलर भी जो इस पैकेजिंग का है ना वो ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एक्चुअल कलर ऑफ द लिप लाइनर. यहाँ बॉक्स पे ही आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं. सो इसकी एक्चुअल पैकेजिंग ये है और ये ना रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आता है. इसकी कैप जो है काफ़ी टाइटली क्लोज होती है, तो ये अच्छी बात है कि ये खुलेगा नहीं. एंड एज आई मेंशन ऐसे रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आता है तो शार्पन वापन करने की आपको झंझट नहीं रहेगी. मैं इसे पूरा नहीं खोल रही हूँ बिकॉज फिर डर लगता है कि प्रोडक्ट वापस जाएगा नहीं जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेड दैट आई एम वेयरिंग विच इज़ कॉल्ड चाय. और मैंने इसे अपनी बाउंड्रीज में भी लगाया हुआ है. लाइन किया था लिप्स को एंड अभी मैंने सेंटर्स ऑफ द लिप्स पे यूज़ की हुई है नायका की ही लिपस्टिक इन द शेड बॉम्बे. सो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पाओगे शेड चाय को. सो दिस इज़ बेसिकली अ डार्क ब्राउन शेड विद वार्म अंडरटोन्स इन इट. एंड मुझे पता ही था कि हाँ ये वार्म अंडरटोन वाला होगा, इसीलिए मैं थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहती थी बिकॉज मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि लिप लाइनर्स में मुझे न्यूट्रल टोन्ड ज़्यादा पसंद आते हैं शेड, न्यूट्रल टोन ब्राउन्स. बट ठीक है, मैंने कहा चलो अब यही ले लेते हैं जो अवेलेबल है. इट इज़ क्वाइट वार्म एंड अ डीपर शेड. अगर आपको ना आउटलाइनिंग के लिए ही यूज़ करना है एंड इफ़ यू हैव फेयर टू मीडियम स्किन टोन देन ये आपके लिए काम कर जाएगा. आप इससे आउटलाइन कर सकते हो एंड ऑम्ब्रे लुक्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने आज किया हुआ है कि सेंटर्स में एक लाइटर शेड यूज़ किया है एंड बाउंड्रीज में डार्कर शेड यूज़ किया है. सो फेयर टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए ऐसे ये सूटेबल रहेगा शेड. बट डीपर कॉम्प्लेक्शन के लिए आई थिंक ये वाला शेड ना उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा. ये आउटलाइनिंग पर्पस से उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा. आई थिंक इससे भी ज़्यादा उन्हें एक डार्कर शेड रखना चाहिए था कि जो अगर डीपर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनको आउटलाइनिंग करनी है एंड ऑम्ब्रे लुक्स क्रिएट करने हैं तो वो उन पे काम कर जाए. सो वैसे वाला उतना डीप शेड ये नहीं है. दिस विल वर्क मोर फॉर फेयर टू मीडियम पीपल इफ़ यू नीड टू क्रिएट ऑम्ब्रे लुक्स. क्योंकि आप यहाँ स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि मुझ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो सो ऑब्वियसली डीपर कॉम्प्लेक्शन पे तो ये इससे काफ़ी लाइट दिखाई देगा. अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की और स्टार्ट करेंगे पिगमेंटेशन से. सो पिगमेंटेशन तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एक ही स्वाइप में पिगमेंटेशन मिल जाती है. मतलब जो इनकी लिपस्टिक्स आती है ना उससे ज़्यादा पिगमेंटेड ये लिप लाइनर्स हैं. मुझे लेयर ही नहीं करना पड़ा था. मैंने एक बार ऐसे पेंसिल को चलाया और उसी में मेरे को पिगमेंटेशन मिल गई थी. एंड उसके बाद जो मैं लिप लाइनर लगा रही थी वो बस मैं आउटलाइन को परफेक्ट करने के लिए कर रही थी, अदरवाइज पिगमेंटेशन तो मुझे मिल ही गई थी एक ही बार में. फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, ऐसे ड्रैग नहीं करना पड़ता है, बहुत ही ईजिली लिप्स पे ग्लाइड होता है. सो इट इज़ वेरी नाइस फ्रॉम द एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव एंड इन टर्म्स ऑफ ओपेसिटी. अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितना कंफर्टेबल फील होता है. इट फील्स वेरी कंफर्टेबल. एक तो ना लाइट वेट बहुत फील होता है, ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है वाला लिप लाइनर लिप्स पे. एंड ऑल्सो ड्राइंग भी फील नहीं होता है. सो मैंने अभी तो ऐसे आउटलाइन कर रखा है, लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन क्लिप्स शूट करी थी ना तो मैंने पूरे लिप्स को फिल इन करके भी देखा था. सो सेंटर्स ऑफ द लिप्स पे भी ये प्रोडक्ट लगा लिए थे, लेकिन मेरे लिप्स ड्राई फील नहीं कर रहे थे. बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था, ना हैवी लग रहा था, ना ऐसे लग रहा था कि ड्राई फील हो रहे हैं, लिप्स क्रैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ. तो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस. सो कल जो मैंने अपने हैंड पे इसको ऐसे ट्राई करके देखा था ना एंड उसके बाद मैं रब करी थी तो ये लिप लाइनर हट नहीं रहा था हाथ से. एंड जब मैंने जैसे पानी में भी इसको टेस्ट करके देखा था तो उससे भी ये नहीं निकल रहा था. सो उस सेंस में काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला है, ईजिली नहीं निकलता है. काफ़ी घंटों तक ये मेरे हाथ पे था, फिर तो मैंने खुद ही इसको हटा दिया था. सो आई विल से कि लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी है ये. आज मैंने जब इसको लगाया हुआ है ना, नीचे थोड़ा सा लिप बाम लगाया हुआ था, एक्सेस को रिमूव किया था, बट ऑब्वियसली एक वो होता है ना कि हल्की सी लेयर तो थी लिप्स पे लिप बाम की, तो उस वजह से जब मैंने ट्रांसफ़र टेस्ट किया तो हल्का सा ट्रांसफ़र हो रहा था. ऑल्दो ट्रांसफ़र वॉजंट मेजर बट स्टिल हल्का सा हो रहा था. एंड मैंने ये चीज़ को नोटिस किया था क्योंकि सेंटर्स ऑफ द लिप्स पे लिप बाम ज़्यादा बचा हुआ था ना, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा था. साइड से क्योंकि वो लिप बाम हट चुका था तो इसलिए वहाँ से ट्रांसफरेज नहीं हो रही थी. सो आई विल से कि अगर आपके लिप्स पे लिप बाम वगैरह वो सब कोई हो ना, कोई रेसिड्यू ना बचा हो ना लिप बाम का, तो फिर ये ट्रांसफ़र प्रूफ ही होगा, ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करेगा. बट अगर हाँ एक हल्की सी कोई लेयर भी बची है लिप बाम की तो उसमें तब आपको दिख सकता है कि थोड़ा सा ये ट्रांसफ़र कर रहा है. आई विल कॉल इट अ ट्रांसफ़र प्रूफ फॉर्मूला ऑन इट्स ओन. सो इफ़ आई हैव टू सम अप आई विल से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस लॉन्च. मुझे काफ़ी पसंद आया ये लिप लाइनर. इसका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, पिगमेंटेड है, क्रीमी है, ट्रांसफ़र नहीं करता है. शेड जो मैंने लगाया हुआ है वो भी अभी मुझे अच्छा लग रहा है. आई वुड हैव प्रेफर्ड कि इसमें थोड़े से और शेड्स होते या फिर और वैरायटी ऑफ ब्राउन्स होते, बिकॉज आई नो कि ब्रांड्स क्या करते हैं कि मिक्स ऑफ शेड्स ले आते हैं लिप लाइनर्स में भी, बट
एज अ कंज्यूमर हम जब भी लिप लाइनर लेने जाते हैं वी ऑलवेज ग्रेविटेट टूवर्ड्स ब्राउन. सो आई थिंक ब्राउन्स की वैरायटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बिकॉज जब मुझे भी अपने लिए वहाँ पे लेना था तो मुझे 2 ही ऑप्शंस दिख रहे थे ब्राउन्स में. वन वाज मद्रास काफ़ी एंड द सेकंड वाज चाय, एंड आई वांटेड टू बाय मद्रास काफ़ी जो कि आउट ऑफ स्टॉक था. सो आई हैड ओनली वन अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी. और डीपर स्किन टोन के लिए तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा डीपर ब्राउन शेड होने चाहिए थे. बस हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी, बाकी सब कुछ तो मुझे अच्छा ही लगा. पैकेजिंग से भी मैं खुश हूँ कि रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग है, मुझे शार्पन नहीं करना पड़ेगा. सिर्फ एक पॉइंट को मे बी आप कौन कंसिडर कर सकते हो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, एंड दैट इज़ द प्राइस. 299 रुपीज़ इज़ नॉट ऑन द वेरी एक्सपेंसिव साइड, बट आई नो कि क्योंकि अब मार्केट्स में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है एंड अंडर 100 रुपीज़ हमको लिप लाइनर्स मिल जाते हैं. सो हम लोगों की डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन थोड़ी ऊपर ही हो चुकी हैं. सो मे बी आपके लिए ये कौन हो सकता है, सो वो तो बस अब आप पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन अ लिप लाइनर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक जस्ट अबाउट द फॉर्मूला, आई डू रियली लाइक इट, एंड इफ यू वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग दिस देन यू कैन गो ahead and purchase it. You will not be disappointed. So that was all from mine. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.